Hello student, we are going to start new chapter matrices. So first मैं हमेशा क्या करता हूँ कि जो हमारे चैप्टर का नेम है उस चैप्टर के नेम को मैं एज ए टाइटल यूज करता हूँ। तो सबसे पहले उस चैप्टर के नेम के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, फिर हम समझेंगे कि हमारा इस चैप्टर को जो हम पढ़ रहे हैं हमारा रियल लाइफ में इसका क्या यूज है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स। So a matrix is an ordered rectangular array. Ordered rectangular array. यानी कि इसका हम कुछ नंबर्स को या कुछ इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर में क्लोज करें या रिप्रेजेंट करें, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स की एक जनरल फॉर्म मैंने लिखी हुई है ए। तो ए बी सी, यानी मैंने इसके लिए कुछ नोट लिखे। मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंट बाय कैपिटल लेटर लाइक ए बी सी, यानी कि हम हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म ए आई जे। आई रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे रो की प्लेस को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम की प्लेस को। यानी कि इसके अंदर मैंने कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ फंक्शंस, कुछ नंबर्स को मैं इनको पुट करूंगा लाइक A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, A21, A22, A23, so on, AM1, AM2, AM3, AM. So this is enclosed by bracket. So this structure represent is a matrix. तो मैट्रिक्स हमारे लिए मैंने कुछ उसमें पॉइंट्स लिखे हैं। मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ABC, यानी कि मैं इसको किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और जो ये इनको बोलते हैं एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स लाइक इंफॉर्मेशन। तो द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर ऑलवेज एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट, यानी कि हम हमेशा किसी भी डाटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक ब्रैकेट की फॉर्म में एनक्लोज करेंगे तो उसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। द नंबर और फंक्शन, दिस इज द नंबर और फंक्शन लाइक दिस इज b इक्वल्स टू आयोटा साइन थीटा 1x2 0। दिस इज द नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, sin theta is a function, x variable, two integers numbers. So this type of representation is known as matrix. The number or function in a matrix are called elements and entries of the matrix. यानी कि इन सब को, ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने करी है डेटा की, इनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे या फिर एंट्रीज, और ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन है। अच्छा, उसके बाद दिस इज द हॉरिजेंटल रिप्रेजेंटेशन, और हॉरिजेंटल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं रो। तो दिस इज लाइक R1 रो, R2 एंड R3। हॉरिजेंटल रिप्रेजेंटेशन इज रो एंड वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉलम। तो दिस इज C1, C2, C3 एंड Cn। तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो हमेशा कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये आपने A11 से स्टार्ट किया है, तो क्या हम इसको A10 और A01 से स्टार्ट नहीं कर सकते? उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट हमेशा लिखे, दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म। यहां पे ध्यान से देखिए, यानी M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? M इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज ऑफ द मैट्रिक्स। n equals to number of column of the matrix, यानी कि m से हम नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करते हैं और n से नंबर ऑफ कॉलम को। तो इसका मीनिंग है कि 1 के इक्वल टू हो या 1 से ग्रेटर देन होगी i की वैल्यू, या m से लेस देन और उसके इक्वल टू, यानी कि i कभी भी 0 नहीं हो सकता। सिमिलरली j भी कभी 0 नहीं हो सकता। i और j ऑलवेज क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसीलिए वो कभी 0 नहीं होंगे और नेगेटिव भी नहीं होंगे। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है उसके बारे में, उसकी डेफिनेशन, चैप्टर का नेम हम जान चुके हैं। अब बच्चे कहते हैं कि सर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में हमारा एग्जांपल्स जो ये हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस बताइए जिनका रियल लाइफ में हम यूज कर रहे हैं। हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं जैसे मैट्रिक्स, तो इसीलिए मैं इसके बारे में बताता हूं कि हम मैट्रिक्स के थ्रू हम एक डाटा को वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में, जैसे कि हमारी मिलिट्री है, वो
कंप्यूटर के थ्रू किसी इंफॉर्मेशन को कोड करती है और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सेंड करती है बाय यूजिंग मैट्रिक्स। और सेकंड सिस्टम में जब वो इंफॉर्मेशन जाएगी, नॉर्मल आदमी उसको रीड नहीं कर सकता, फिर उसको डिकोड किया जाएगा और तभी उसको रीड किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। उसके बाद हम और देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल्स नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, इन फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, क्रिप्टोग्राफी और अकाउंटेंसी एंड ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर। तो हम मैट्रिक्स का इन सब में यूज करते हैं। तो ये मैट्रिक्स की एप्लीकेशन हो गई। हेलो स्टूडेंट, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू एक्सरसाइज 3.2. So first, operation on matrices, like addition of two matrices, subtraction of two matrices, and multiplication of two matrices, and the last, multiplication of any scalar with matrix. So first, addition of two matrices. Note, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं, फर्स्ट इफ बोथ द मैट्रिसेस आर a square matrix. Second, both are comparable matrices. यानी कि दोनों की दोनों या तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती हैं? जिसमें नंबर ऑफ रो ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, यानी कि m इक्वल्स टू n होता है। और कंपेरेबल, जब दो मैट्रिक्स होंगी और उनका ऑर्डर सेम होगा, लाइक A मैट्रिक्स Aij order 2 by 3 and B matrix of order 2 by 3 where A and B are two comparable मैट्रिसेस। यानी कि ए और बी दोनों हमारी क्या है? कंपेरेबल मैट्रिसेस है। तो इसका मतलब सेम, जिस ऑर्डर में हम जिस फॉर्म में एडिशन करेंगे उसी फॉर्म में हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। फर्स्ट, लेट ए मैट्रिक्स 2 3 4 1 2 3 and B matrix 1 2 1 3 2 1. Addition of two matrices A plus B 2 3 4 1 2 3 plus 1 2 1 3 2 1. तो जैसे हम एडिशन करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का A11 कोरोस्पोंडिंग विद मैट्रिसेस ऑफ A11 ऑफ मैट्रिसेस B, यानी कि पहली मैट्रिक्स का A11 सेकेंड मैट्रिक्स के A11 के साथ ऐड होगा 2 + 1. सेम सेकेंड एलिमेंट सेकेंड A22 3 + 2 एंड 4 + 1
same second row, 1 plus 3, 2 plus 2 and 3 plus 1. The result is A plus B equals to 3, 4, 5, 4, 5, 4. And the order of matrix 2 by 3. इस तरीके से हम एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस कर सकते हैं. Yes, Rota. So, second subtraction of two matrices. तो मैंने इसमें दो मैट्रिक्स लेट करिए, 2 by 3 सेम ऑर्डर है, कंपेरेबल है बोथ आर. A मैट्रिक्स एंड B. तो फर्स्ट रो, सेकंड रो. तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी कि हम दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन अगर करते हैं तो उसी ऑर्डर में करेंगे जो फॉर्मेट हमने एडिशन में यूज किया है. यानी कि हमारी दो ऑपरेशन सेम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. तो यहां पर अब हम एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन करेंगे. यस. तो फर्स्ट 2, 3, 0, -2, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ और थर्ड एलिमेंट थर्ड. तो इसका रिजल्ट 1 - 1 + 2 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा 4, ये होगा 0, ये होगा -2, ये होगा 1 और ये भी 0. तो ये कितना होगा 2 by 3 ऑर्डर. यस बेटा. अब हम थर्ड ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी कोई भी स्केलर वैल्यू की किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई. लेट ए एक मैट्रिक्स हमने ले ली, कि स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते इस बार, और मुझे फाइंड करना है 2a, यानी कि 2a एक स्केलर वैल्यू है. तो आप इस टाइप में, यानी ये जो स्केलर वैल्यू है, इस ए मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट के साथ आप इसे क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे. तो जो अब उसका रिजल्ट आएगा ये 2, 4, 6, 8 और ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा. हमारा ऑर्डर 2 by 2 था. एंड एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं ऐसे ही. तो आपने एक मैट्रिक्स ली 1, 2, 3, 4, 5, 6. आप ए और बी को, केस फर्स्ट, ए प्लस बी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ए और बी का जो ऑर्डर है वो कंपेरेबल नहीं है, सेम ऑर्डर में नहीं है. सिमिलरली ए माइनस बी ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट. ना तो a प्लस बी एग्जिस्ट होगा. इसका मतलब मेरी प्रॉपर्टी एक कंप्लीट हुई है कि हम किसी दो मैट्रिक्स की आपस में अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, या तो दोनों की दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए या फिर वो कंपेरेबल होनी चाहिए. हेलो स्टूडेंट. सो वी आर गोइंग टू start new exercise 3.4. In this exercise, we shall study an important operation of matrices which is known as transpose of matrices. So let
A in a compact form Ij, where ith row and jth column of this matrix and m number of row and n number of column. This is the order of matrix B. Any matrix V defined as transpose of a matrix A, which is denoted by A dash or AT, means transpose, equal to in a compact form A jth row, ith column and n by m. दोनों में डिफरेंस क्या है? ये आपने एक एज्यूम किया था एक मैट्रिक्स जिसमें i रो थी, j कॉलम थे, m नंबर ऑफ रो थी, n नंबर ऑफ कॉलम, उसका ट्रांसपोज यहां पर jth आपकी रो बन गई है और ith कॉलम हो गए हैं और n हमारी रो है और m कॉलम है. So this is the transpose of matrix. And some type of examples for A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 row and 2 columns. So we defined transpose of given matrix A transpose according to 1 or 2, 3, 4, 5, 6, where 2 row and 3 column. यानी कि हमारे पास 3 रो थी, 2 कॉलम हो गए, तो अब उसमें 2 रो हो गई और 3 कॉलम. दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. यस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. तो हमारी मैट्रिसेस की जो ट्रांसपोज में कुछ प्रॉपर्टीज हैं. फर्स्ट, for any matrix A, we have यानी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स रिटर्न करता है. सेकंड, for any matrix A where k any scalar value we have तो स्केलर वैल्यू तभी मल्टीप्लाई में इस टाइम भी है. थर्ड, for any 2 matrices A and B of same order, we have A plus B transpose, whole transpose of A plus transpose of B, and same as it is
and the fourth two matrices A and B for which AB is defined. We have so these are the properties of transpose of matrices. So yes, Luta. Start exercise 3.4. Question number first, find the transpose of each of the following matrices. Question number first having three parts. So first, given a matrix 5 1 by 2 minus 1 of order 3 row and 1 column, let A first denoted by, then transpose of matrix A. So first 5 1 upon 2 minus 1. So it means 1 row 3 column. Second part of this, let B of matrix 1 minus 1 2 3 of 2 by 2 transpose of matrix B is B dash. So 1 minus 1 यानी कि ये रो है, इसको कॉलम बना दिया. सेकेंड रो 2 और 3. जो हॉरिजेंटल है उसको वर्टिकल और वर्टिकल को हॉरिजेंटल. इन द थर्ड पार्ट गिवन ए से डिनोट कर रहे हैं हम इसको. -1 5 है 6 √3 5 6 2 3 -1. And transpose of A matrix, first row convert into column, second row first question completed.